आज की कहानी दोस्तों सुनकर आपका दिल धड़क उठेगा। आज की कहानी है एक अनाथ बच्चे और एक बूढ़ी माँ की। तो दोस्तों चलो देखते हैं उस अनाथ बच्चे ने उस बूढ़ी माँ के साथ क्या किया। लेकिन उससे पहले अपनी कमर में बेल्ट बांध लो, क्योंकि आगे जो सुनोगे वो आपके दिल को हिला देगा। ठंडी सर्द रात थी, सड़क पर अंधेरा पसरा हुआ था, हवा तेज चल रही थी, पेड़ कांप रहे थे। उसी सड़क के किनारे एक छोटा सा बच्चा पड़ा था, फटे कपड़े, शरीर पर मिट्टी और हाथ में टूटा हुआ बैग। वो बच्चा भूखा था, डरा हुआ था और बिल्कुल अकेला था। तभी वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरी। उसके हाथ में एक छोटा सा दिया था। उसने बच्चे को देखा और तुरंत उसके पास आई। बेटा क्या हुआ? बच्चा कुछ नहीं बोला, बस रोने लगा। उस बूढ़ी औरत का दिल पिघल गया। वो उसे अपने छोटे से घर ले गई। उसका नाम था गंगा माँ। उसने बच्चे को खाना खिलाया, कपड़े दिए और अपने पास सुला लिया। उस दिन के बाद वो बच्चा अनाथ नहीं रहा। उसे एक माँ मिल गई। उसका नाम रखा गया रवि। माँ खुद भूखी रह जाती, लेकिन रवि को कभी भूखा नहीं सोने देती। वो लोगों के घरों में काम करती और रवि की पढ़ाई का खर्च उठाती। रवि भी मेहनती था, दिन रात पढ़ाई करता। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। एक दिन रवि को विदेश में पढ़ाई का मौका मिला। गंगा माँ खुश भी थी और उदास भी। बेटा मुझे भूल मत जाना। रवि बोला, माँ आप मेरी दुनिया हो, लेकिन वक्त बदलता है और इंसान भी विदेश। जाकर रवि बदलने लगा। नई दुनिया, नई दोस्त, नई जिंदगी। वहीं उसकी मुलाकात रिया से हुई। रिया खूबसूरत थी, लेकिन चालाक भी। रवि उसके प्यार में पागल हो गया। रिया ने धीरे धीरे उसके मन में जहर भर दिया। तुम्हारी माँ तुम्हारी कमजोरी है, अगर बड़ा बनना है तो उसे भूल जाओ। रवि अंधा हो चुका था। वो भारत लौटा। गंगा माँ उसे देखकर खुशी से रो पड़ी, मेरा बेटा आ गया। लेकिन उस रात रिया की बातों में आकर रवि ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अपनी ही माँ का गला घोंट दिया। गंगा माँ की आखिरी आवाज थी, बेटा, और सब खत्म हो गया। रवि ने लाश को सड़क किनारे छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी नर्क बन गई। हर जगह उसे माँ दिखाई देने लगी। क्यों किया बेटा? कुछ दिन बाद रिया ने उसे छोड़ दिया। तुम एक हत्यारे हो। रवि टूट गया। जिसके लिए उसने सब खोया, वही उसे छोड़कर चली गई। रवि ने अपनी गलती समझी। वो पुलिस के पास गया और सब सच बता दिया। उसे जेल हो गई, लेकिन पहली बार उसे नींद आई, क्योंकि उसने सच स्वीकार किया था। एक रात जेल में रवि ने महसूस किया कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। उसने आंख खोली, वो उसकी माँ थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। अब मुझे शांति मिल गई बेटा, और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। सालों बाद रवि जेल से बाहर आया। उसके पास कोई नहीं था। वो उसी सड़क पर गया जहां उसने अपनी माँ को छोड़ा था। माँ, मैं वापस आ गया। उस दिन के बाद रवि ने एक फैसला लिया। उसने अपनी सारी दौलत से एक अनाथ आश्रम खोला। नाम रखा गंगा माँ आश्रम। अब वो हर उस बच्चे की मदद करता जो कभी उसकी तरह अकेला था। एक बारिश वाली रात दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा था, फटे कपड़े, हाथ में टूटा बैग, बिल्कुल वैसा जैसा कभी रवि था। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा बोला, रवि। रवि का दिल कांप गया। उस बच्चे के बैग में एक फोटो थी जिसमें रवि और उसकी माँ थे। रवि समझ गया ये कोई साधारण बच्चा नहीं, ये उसके पाप का साया है। धीरे धीरे वो बच्चा अजीब हरकतें करने लगा। कभी रात में गायब हो जाता, कभी अचानक सामने खड़ा मिल जाता और हर बार एक ही बात कहता, माँ को क्यों मारा? एक रात रवि ने हिम्मत की, तुम कौन हो बच्चा? मुस्कुराया, मैं वही हूं जो तुम थे, और मैं वही दर्द हूं जो तुमने अपनी माँ को दिया। रवि रो पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती सुधार रहा हूं। अचानक बच्चे का चेहरा शांत हो गया। वो मुस्कुराया और धीरे धीरे गायब हो गया। उस दिन के बाद रवि की जिंदगी में शांति आ गई, लेकिन दिल का खालीपन कभी नहीं भरा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ का प्यार दुनिया का सबसे सच्चा प्यार होता है। किसी के बहकावे में आकर अपने अपनों को कभी मत खोना। गलतियों से भागने से नहीं, उन्हें स्वीकार करने से शांति मिलती है। और जो दर्द हम दूसरों को देते हैं, वही हमें लौटकर मिलता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सुनकर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही कहानियां आगे भी मिलती रहेंगी।